कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। उत्तम मुनि ने कहा कि राजन, अपना भ्रम का चश्मा उतार, अपने अज्ञान के ये सारे मुकुटे उतार। तुझे अब तक नाथ किसको कहते हैं, नानाथ किसको कहते हैं, उसका अर्थ ही तुझे पता नहीं है। पहले तो सुन, नाथ किसको कहते हैं, नानाथ किसको कहते हैं। बोले तू जिसको नाथ कहता है, जिस सुख को, जिस समृद्धि को, जिस ऐश्वर्य को तो मुझे देना चाहता है, मैं उस ऐश्वर्य में पला पोसा हुआ हूं। मैं श्रीमंत, तू जिस अर्थ में श्रीमंत कहता है, उस अर्थ में समृद्धि मेरे पिता के पास बहुत थी। मेरे छोटे भाई भी थे, मेरे बड़े भाई भी थे, मेरी छोटी बहनें भी थी, मेरी बड़ी बहन भी थी, माँ बाप भी थे, प्यारी पत्नी भी थी। लेकिन एक रात मेरे आंखों में वेदना शुरू हो गई, और आंखों से जो वेदना शुरू हो गई वो पूरे शरीर में फैल गई। ऐसी वेदना, ऐसी वेदना, ऐसी वेदना, ऐसी वेदना कि मानो किसी दुश्मन ने जहरीले तीर पूरे शरीर में भोंक दिया। मेरे शरीर का एक रोया ऐसा नहीं कि जहां वेदना नहीं। मैं तड़प रहा था वेदना में, भयंकर वेदना, भयंकर वेदना। एक पल के लिए वेदना से मुक्ति नहीं। पिता ने अपना सारा धन लगा दिया मुझे वेदना से मुक्त करने के लिए। सारे तांत्रिक आए, सारे मांत्रिक आए, सारे वैद्य आए, लेकिन कोई एक पल के लिए भी मुझे वेदना से मुक्त न कर पाया। मेरा छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरी छोटी बड़ी बहनें, मेरी मां, सारे मेरे दुख को दूर करना चाहते, लेकिन कोई दुख दूर नहीं कर पाया। दुख दूर करने वाला नहीं होना, दुख दूर हो नहीं पाना, ये दो स्थितियां हैं। मेरी प्यारी पत्नी जिसने रो रो करके मेरे छाती को भिगो दिया है, लेकिन उसके आंसू भी मेरे दुख को दूर नहीं कर पाए। जो मेरे जानकारी में और मेरे अनजाने में भी कुछ खाती पीती नहीं थी मेरे पीछे। जरा चेक कर लेना। उसको ऐसी प्रिय पत्नी मिली, लेकिन वो भी दुख से मुक्त है, और ये सारे दुख की अनुभूति में डूबा हुआ था। और एक बार एक दुख हो जाए तो पूरा संसार में जितना दुख भोगा वो सारा याद आता है। वो सारा संसार का दुख याद आ रहा है। और एक सारे दुख की अनुभूति में मैं इसलिए धीमे चल रहा हूं कि पंक्ति तुम्हारे पास पहुंची। इस पंक्ति को तुम लेकर के जाओ। संयंच जमुच्चे जा, ये वेदना यदि एक बार मेरे से मुक्त हो जाओ, इस वेदना से, खंतो दंतो निरारंभो पवयो अनगारियम, एक बार ये दुख से मेरे चला जाए, कि दुख के उन पलों में दुख का पूरा चरित्र समझ में आ गया, और मन में एक भावना जन्मी, ये मेरा ही कृत दुख है। मैंने आज तक दुख को तो अपने अंदर सुरक्षित किया है, ये मैंने दुख का संचय किया है, वो संचित दुख ही उभर करके आया है। एक बार दुख से मुक्त हो जाऊं तो जिंदगी में कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, मित्र बनकर के जीऊंगा, खंतो क्षमाशील बनूंगा, दंतो संयमी बनूंगा, निरारंभो किसी को दुख नहीं दूंगा। एक बार इस वेदना से मुक्त हो जाऊं, और ये बहुत बड़ी साधना है।
ये स्वयं को बदलने की साधना है। ये दुख सागर को संयम के सागर में बदलने की साधना है। अपने भविष्य को ऐसा देखना है, एक विजुअलाइजेशन करना है जो तुम्हारे अंदर के चेतना को पूरा बदल करके रख दे। खंतो दंतो निरारंभ, कभी भी प्रयोग कर सकते इसका, लेकिन ये प्रत्याख्यान है कि एक बार इस दुख से मुक्त होऊंगा तो मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। मैं क्षमा का सागर बनकर के जीऊंगा, मैं संयमी बनकर के जीऊंगा। इस भावना में डूबा हो युवक, जैसे ही तुम इस भावना में डूबोगे, जैनागम कहते हैं, कर्म ग्रंथ कहता है, और जैन धर्म की पूरी साधना यही है जिसको तुम एंटीबायोटिक्स कहते हो। एंटीबायोटिक्स है कि मुझे दुख मिल रहा है, मैं दुख नहीं दूंगा। मुझे अपमान मिल रहा है, मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, मैं सम्मान दूंगा। और इस अनुभूति में जैसे वो पहुंचा कि मैं ऐसा जीऊंगा, और जिस पल तुम्हारे अंदर में दुख देने की भावना समाप्त हो जाती है, उस समय जिंदगी का दुख समाप्त होता है। जिस समय तुम संयमी बनने का सपना देखते हो या संयमी के रूप में स्वयं को देखते हो, तो जीवन में जितना असंयम का दुख है वो सारा समाप्त हो जाता है। जिस समय तुम ईश्वर के मित्र बनकर के जीने की कल्पना करते हो, मनोती करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, दुश्मनी के कारण से हमारा सारा दुख समाप्त हो जाता है। और दुख के 3 ही कारण हैं। किसी का दुश्मन बनना, असंयमी होना और किसी को दुख देना। इन 3 मार्गों को जिसने बंद कर दिया और मुझे नींद लग गई, वेदना में खयम गया, मेरी वेदना क्षय में चली गई, वेदना शांत नहीं हुई, समाप्त हो गई। वेदना का क्षय होना बहुत बड़ी बात है। और सुबह जब मैं उठा तो मेरे तन में, मेरे मन में के वेदना का स्पंदन भी नहीं था। एक ही स्पंदन था, खंतो दंतो निरारंभ। अनुभूति केवल एक ही थी कि मैं क्षमाशील हूं, मैं संयमी हूं, मैं अब किसी को दुख नहीं दे रहा हूं। और माँ बाप और सबको पूछ करके मैं संयम के मार्ग पर चल पड़ा। और उस पल से मैं स्वयं का भी नाथ बना, दूसरों का भी नाथ बना। जो स्वयं दुख मुक्त होता है वही दूसरे को दुख मुक्त कर सकता है। जिसके अंदर में दुख का सागर लहरा हो वो क्या दूसरे को दुख मुक्त कर पाएगा। और राजा से अगली बात कही अनाथी मुनि ने कि राजन, और भी एक लावारिश है, और एक लाचारी जिंदगी में। कुछ मूर्ख होते हैं जो नाथ बनने का ड्रेस लेकर के भी लावारिश बन करके जीते हैं। ड्रेस तो उनका नाथ का होता है, लेकिन कैरेक्टर उनका लावारिश का होता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है। बड़े इस विडंबना की चर्चा इतने तीखे शब्दों में करी उसने, इतने तीखे शब्दों में करी कि कार्ल मार्क्स भी इतने तीखे शब्दों में
नहीं कर पाया, कम्युनिज्म भी इतने तीखे शब्दों में बात नहीं कर पाया। कम्युनिज्म ने तो केवल धर्म को अफीम कहा, मार्क्स ने धर्म को केवल अफीम कहा, लेकिन भगवान महावीर अनाथी मुनि जो धर्म का पाखंड करते हैं उनको अफीम नहीं कहा, उनको जहर कहा, कालकूट जहर कहा। विषम पियम जह कालकूड़म, साइनाइड पेस्टिसाइड, पॉइजन कि एक बूंद जुबान पर गई कि स्वाद बताने के लिए भी जिंदा नहीं रहता आदमी, उसको कालकुट जहर कहते हैं। और ऐसे भी अनाथ होते हैं जो कपड़े तो साधु के पहनते हैं लेकिन साधु बन करके जीते हैं, साधु न बन करके साधु बन जाते हैं। और ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट है, धर्म को बदनाम इन पाखंडियों ने किया है। इसीलिए लिंगांच धारयिता, एक कपड़े को धारण कर लेते हैं, ड्रेस कोड को धारण कर लेते हैं, लेकिन शील के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता है। अनाथी मुनि ने कहा कि ये लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने तलवार को मुठ की ओर से नहीं पकड़ करके धार की ओर से पकड़ कर रखा है। ये वेताल पीड़ित लोग हैं, ये भूत बाधित लोग हैं। और उनके लक्षण बताते हुए कहा है, जो महाव्रत को स्वीकार कर करके महाव्रत का पालन नहीं करते, किसी भी समिति में उपयुक्त नहीं रहते, जो ज्योतिष लक्षण शास्त्र निमित्त कुहेर विद्या सरदार जीवी न गच्छहि शरणम तन्मे काले, एक ज्योतिष के बल पर तुम्हें लोग वंदना कर लेंगे, लेकिन मृत्यु के समय में क्या स्वयं को जवाब दे पाओगे? ये जयकारे तुम्हें नरक से नहीं बचाएंगे। प्रभु का वेश धारण करके के प्रभु के शासन से दूर करने वाले दुशासन ये लावारिश है, जो किसी भी प्रकार का संयम का परिपालन नहीं करते। उद्देश्यम किएगड़म नियागम, चुपता है, चुभना चाहिए। कुछ संकोच नहीं मुझे कहने में, स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि आज के करीबन हमारी आहारचर्या ये कहीं ना कहीं औदेशिक आहार की बनी हुई है। वो कितनी ही प्यारी लगती होगी तो भी इस बात को तो स्वीकार करना ही होगा, ये सही नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये उचित नहीं है। और गलत गलत ही होता है, चाहे प्रवीण ऋषि करे चाहे और कोई करे। ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391।
बच्चों के अंदर मोबाइल एडिक्शन आज की दुनिया का सबसे चैलेंजिंग टास्क है। जय जिनेंद्रा, मैं रश्मि बोरा, TTP एंड अरहम पेरेंटिंग ट्रेनर हूँ। आजकल के सभी पेरेंट्स की तरह मेरी भी एक प्रॉब्लम थी। मेरी बेटी मोबाइल देखे बिना खाना खाती ही नहीं थी। बट ट्रेनिंग के दौरान गुरुदेव हमें बहुत ही सुंदर एंड आसान तरीके से इतने छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स देते हैं जिससे कि हम हमारे एंड हमारे बच्चों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। देव गुरु की असीम कृपा से मैंने उस टेक्निक्स को जब मेरी बेटी पर अप्लाई किया, मैं आप सभी को बता नहीं सकती, सिर्फ 2 ही दिनों में मेरी बेटी ने खाना खाते समय मोबाइल देखना छोड़ दिया। अब मैंने भी अपना मोबाइल खाना खाते समय छोड़ दिया, मेरी बेटी ने भी छोड़ दिया। और अभी तो ऐसा है कि जब कभी उसके पापा भी मोबाइल देखने के लिए लेते हैं खाना खाते समय, तो वो तुरंत उनका मोबाइल भी लेकर बंद कर देती है कि पापा खाना खाते समय नो मोबाइल। घर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ बदलाव आ रहे हैं जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपकी कृपा। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरहम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरहम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।